at Cannes interviews I did, there was with Alia. Over the successive few days, just the awful, graceless trolling. Somebody who was deeply embedded in the business said that this was actually paid campaigning against her. What is that about? क्या है ना, be real. When they feel you're trying to show them something and they can see through that you're trying to manipulate them, they get pissed off. कि मेरे को उल्लू मत बना. अरे people call me Amitabh Bachchan and Gangubai. Chatter about Alia being like the best actor in the country. Yeah. Alia is like my first child. Nepo kid, this, that. तो एक इंटरव्यू क्लिप ऑफ अनुपमा चोपड़ा एंड शाहिद कपूर बहुत वायरल हो रहा है, जहां अनुपमा के अकॉर्डिंग आलिया भट्ट को कैंस के टाइम पर जो भी ट्रोलिंग नेगेटिविटी फेस करनी पड़ रही थी वो सारा का सारा एक पेड कैंपेन था बाय अनदर एक्ट्रेस। वहीं दूसरी तरफ शाहिद कपूर ने रिप्लाई में कुछ ऐसा कह दिया जिसके बाद लोग बोल रहे हैं कि ये चीज पूरी इंडस्ट्री के आर्टिस्ट को सुननी और समझनी चाहिए और कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म को पेड पीआर का नाम देना बंद कर देना चाहिए। और इस सब के बाद क्यों लोग अनुपमा चोपड़ा को करण जौहर 2.0 का टैग देते हुए कह रहे हैं कि जिस वे से ये पूरी इंडस्ट्री का सर्कल आलिया को डिफेंड करने की कोशिश करता है ना, वही उसके लिए बैकफायर करता है। तो इस सब के बारे में बात करेंगे, बस उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। तो एक्चुअली हुआ ये है कि शाहिद कपूर एक इंटरव्यू में बैठे होते हैं, उनकी कॉन्वर्सेशन चल रही थी अनुपमा चोपड़ा के साथ अबाउट हिज अपकमिंग फिल्म एंड हिज करियर, जहाँ फिर अनुपमा चोपड़ा अचानक से आलिया भट्ट का टॉपिक इंट्रोड्यूस करती है। वो ये कहती हैं कि कैंस के टाइम पर उन्होंने आलिया का एक इंटरव्यू किया था, जिसके बाद कुछ दिनों तक आलिया को इतना ट्रोल किया गया, इतनी नेगेटिविटी उसे फेस करनी पड़ रही थी जो एक्चुअली नेक्स्ट लेवल पर पहुंच चुकी थी। जिसके बाद अनुपमा ये कहती हैं कि उनके अकॉर्डिंग किसी इंडस्ट्री इनसाइडर ने उनको ये बताया है कि ये पूरी की पूरी नेगेटिविटी ऑर्गेनिक नहीं थी, शायद ये तो किसी राइवल एक्टर की पेड पीआर कैंपेनिंग का पार्ट था। जिसके बाद वो शाहिद से पूछती हैं कि क्या आज के एक्टर्स पहले से ज्यादा इनसिक्योर हो गए हैं। इसके बाद शाहिद रिप्लाई करते हैं और सीधे कह देते हैं कि देखो ये सब हमारी जॉब का पार्ट है, बिकॉज अगर फेम मिलता है, मनी मिलती है, लव मिलता है तो क्रिटिसिज्म भी मिलेगा। जिस पर हालांकि अनुपमा का रिएक्शन वाज लाइक रियली, एज इन वो एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि शाहिद कपूर ऐसे रिएक्ट करेंगे। जिसके बाद शाहिद एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट रेस करते हैं कि उन्हें ऐसा लगता है कि रियल रहो, क्योंकि एक टाइम था जब आप एक पर्सोना को बिल्ड कर सकते थे, आप मैनिपुलेट कर सकते थे लोगों के परसेप्शन को अबाउट यू, लेकिन अभी तो वो टाइम चला गया है। और उन्हें लगता है कि अब ना हर आर्टिस्ट को एक चीज समझ लेनी चाहिए कि अगर आप इम्परफेक्ट हो, आप इनसिक्योर हो, तो फिर वो चीज दिखने दो लोगों को। बिकॉज एक्टर्स क्या करते हैं, वो कैमरे के सामने आते हैं, वो एक डिफरेंट पर्सन बन के आते हैं जो मेस्मराइजिंग लगता है लोगों को। लेकिन जब आप अपने इंस्टाग्राम पर जाते हो तो आप कैमरा को एक सर्टेन वे से रख सकते हो, अपने अकॉर्डिंग चीजों को दिखा सकते हो और लोगों को लग सकता है कि वाह भाई लाइफ तो बहुत अच्छी है। लेकिन अगर आप असलियत में एक डिप्रेस पर्सनैलिटी हो तो ये तो सिर्फ आपको ही पता होगा ना, बट इसके बावजूद लोगों को तो यही लगेगा ना कि वाह भाई कितनी अच्छी लाइफ है। बट प्रॉब्लम यही है कि ये गेम भी अभी ओवर हो चुका है और किसी को ये करना भी नहीं चाहिए। बिकॉज नाउ पीपल आर वेरी स्मार्ट, वो समझ जाते हैं और वो ओके भी होते हैं कि अगर आप अपनी एक अनरीजनेबल, स्टूपिड या फिर इम्प्रैक्टिकल साइड लोगों को दिखाते हो तो जब तक लोगों को आप एज अ रियल पर्सन दिखते रहोगे ना, वो आपको फिर भी माफ कर देंगे, एक्सेप्ट भी कर लेंगे। लेकिन हाँ, अगर आप मैनिपुलेट करने की कोशिश करोगे उनके परसेप्शन को तो वो तुरंत पकड़ लेंगे और आपको बिल्कुल भी माफ नहीं करेंगे। उन्हें यही लगने लगेगा कि अच्छा ये मुझे बेवकूफ बना रहा है। जिसके बाद इंटरनेट अनुपमा चोपड़ा को बहुत ज्यादा कॉल आउट करना शुरू करता है। बिकॉज सबसे पहला रीजन तो ये था कि शाहिद कपूर के इंटरव्यू में आलिया भट्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछने की जरूरत क्या पड़ रही थी, और वो भी छोटा मोटा क्वेश्चन नहीं, इतनी डिटेल में डिस्कशन कर रहे हो आप कि कैसे भी आलिया को जो क्रिटिसिज्म मिल रहा है उसको ब्रश ऑफ करने की कोशिश कर दो और कह दो कि अरे ये तो आलिया के कॉम्पिटिटर करवा रहे हैं बिकॉज दे कांट डाइजेस्ट हर सक्सेस। एंड एग्जैक्टली यही चीज ना ऑडियंस को बहुत इरिटेट कर रही है। वो उससे पूछ रहे हैं कि जिस वे से आप या फिर बाकी इंडस्ट्री के इनसाइडर्स आलिया भट्ट को डिफेंड करने का कोई मौका नहीं छोड़ते, वैसा सेम चीज आप दीपिका के साथ नहीं करते जब उसकी ट्रोलिंग होती है, ऐश्वर्या के साथ नहीं करते जब उसको बॉडी शेम किया जाता है। तो बाय रेफरिंग ऑल ऑफ दिस, ऑडियंस कह रही थी कि जब आप जेन्युइन पब्लिक रिएक्शन को भी पीआर बोलोगे तो लोग और ज्यादा इरिटेट होंगे, उन्हें लगेगा कि उनके ओपिनियन को इनवैलिड बताया जा रहा है। एंड एग्जैक्टली इस केस में भी यही हो रहा है। लोग अनुपमा चोपड़ा को करण जौहर 2.0 का टैग देते हुए कह रहे हैं कि कैसे एक टाइम पर करण जौहर ने आलिया भट्ट को इस कंट्री की द नेक्स्ट बिग थिंग, द ग्रेटेस्ट एक्टर ऑफ ऑल टाइम दिखाने की पूरी कोशिश की अपने शो के थ्रू। बट एंड रिजल्ट क्या हुआ, वो जितना बोल रहे थे उतना चीजें आलिया के टुवर्ड्स नेगेटिव जा रही थी। नाउ ऑफ कोर्स कुछ लोग ये भी बोल रहे थे कि देखो ऐसा भी नहीं है कि नेगेटिव पीआर नहीं होता या फिर इंडस्ट्री में कोई
एक्टर दूसरे एक्टर के अगेंस्ट ये नहीं करवाता, बिकॉज सबने ये चीज पहले देखी हुई है कि होती है। और अगर हम ऑनेस्टली अनुपमा चोपड़ा की बात को 0.1% के लिए सच भी मान ले कि आलिया के लिए कैंस में नेगेटिव PR कैंपेन चलाया भी गया हो, तो देखो जो आलिया को कैंस में पूरी हेट या फिर ट्रोलिंग मिली थी उसका सबसे बड़ा पॉइंट क्या था। ये सब शुरू तो वहीं से हुआ था ना, जब लोगों ने ये नोटिस कर लिया था कि लॉरियल ने अपने पोस्टर पे ऐश्वर्या को रिप्लेस करके आलिया को प्लेस कर दिया था, जिसके बाद लोग कह रहे थे कि ऐश्वर्या 2004 से इस ब्रांड के साथ लॉयल है, कैंस पर अपीयर होती रहती हैं, तो ऐसे में उनको कैसे साइडलाइन कर सकते हो आप। और इसके बाद फिर आलिया का वो एक अपीयरेंस आया था जहाँ वो कैमरास के सामने पोज कर रही थी और कोई भी उसके पिक्चर्स नहीं ले रहा है, ऐसा पूरा एक ओपिनियंस का वेव आ गया था जहाँ लोग ये कह रहे थे कि उसको इग्नोर किया जा रहा है, साइडलाइन किया जा रहा है। ऐसे यहाँ तक बोला जाने लगा कि आलिया भट्ट को ग्लोबली रिकॉग्नाइज किया ही नहीं जाता है, बट उसको ऐश्वर्या से कम्पीट करना है। जिसके बाद फिर उसके कुछ इंटरैक्शन क्लिप्स आए, कुछ स्टेज पर कुछ ऑकवर्ड मोमेंट्स आए, जिन सारी चीजों को लेकर कलेक्टिवली उसे क्रिटिसाइज किया जाता रहा। सो बाय दिस आपको समझ आ रहा होगा कि क्रिटिसिज्म सिर्फ एक चीज को लेकर नहीं हुआ था, कलेक्टिवली बहुत सारे इश्यूज पर उसे कॉल आउट किया जा रहा था। बट अकॉर्डिंग टू अनुपमा, अगर ये सब कुछ नेगेटिव PR था, किसी और ने कराया, तो मेजरली यहाँ पर किसका नाम आप पॉइंट आउट करोगे कि ऐश्वर्या ने उनके अगेंस्ट नेगेटिव PR कराया या एज ऑलवेज दीपिका, जिनको आलिया के फैंस या उनका PR अक्यूज करता है कि दीपिका का PR, उनके फैंस हमेशा आलिया की इमेज को खराब करने की कोशिश करते हैं। बहुत सारे कमेंट्स में ना लोग कटरीना का नाम भी यहाँ पर मेंशन कर रहे थे कि उनका PR भी शायद आलिया को डिफेम करने की कोशिश कर रहा हो। क्योंकि देखो, अगर स्पेसिफिकली हम आलिया को इतना क्यों क्रिटिसाइज किया जाता है, इसके रीजंस के बारे में ही बात करें ना, तो लिस्ट काफी लंबी है। एज इन उनका ओवर एक्सपोजर हो या फिर नेपोटिज्म फटीग हो या फिर कांस्टेंट ग्रेटेस्ट एक्ट्रेस नरेटिव जो उनके अराउंड प्रोजेक्ट किया जाता रहा है वो हो, उनका PR जो उनके हर प्रोजेक्ट को हिस्टोरिक इवेंट, उनके हर अपीयरेंस को ग्लोबल मोमेंट बताने की कोशिश करता रहता है, वो भी अपने आप में एक बहुत बड़ा रीजन है। एंड आई गेस जो सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू पॉइंट था ना, वो था आलिया की फिल्म जिगरा का फ्लॉप होना। ये फिल्म के लिए उन्हें बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड भी दिया गया, जिसने ये पूरी चीज को और ज्यादा फ्यूल कर दिया कि आलिया भट्ट अटेंशन के लिए इतना डेस्परेट है कि उन्हें ऐसी फिल्म के लिए अवार्ड दिया जा रहा है जिसे ऑडियंस ने बिल्कुल भी पसंद नहीं किया है। एंड इनफैक्ट जब इस फिल्म के डायरेक्टर वासन बाला ने एक इंटरव्यू में आलिया के फेस पर ये कह दिया था, करण ने बिना उनसे कंसल्ट किए डायरेक्टली आलिया को ये स्क्रिप्ट भेज दी, जिससे वो बिल्कुल खुश नहीं थे। लेकिन करण ने उन्हें रिप्लाई में बताया कि यहाँ तो ऐसे ही होता है। जिन सब के बाद तो लिटरली यही परसेप्शन बन गया कि आलिया को करण जौहर की बैकिंग ना मिलती तो ना तो वो अपनी इतनी ह्यूज इमेज बना पाती इंडस्ट्री में और ना ही उन्हें इतने अच्छे प्रोजेक्ट्स मिल पाते। एंड एग्जैक्टली ये लॉबिंग, फेवरेटिज्म, अवार्ड्स, इनसिक्योरिटी के जो सारे एलिगेशंस उस पर लगते आ रहे हैं ना, ये उसके हर एक एक्शन, उसके हर एक मोमेंट पर और फ्यूल होते हैं। मतलब आप अभी बहुत रीसेंट एग्जाम्पल ले लो, एज इन उसके अपकमिंग फिल्म अल्फा का टीजर रिलीज होता है जिस पर ऑडियंस बहुत डिवाइडेड है। मतलब कुछ को थोड़ा ठीक ठाक लग रहा है और कुछ को बहुत ही बेकार लग रहा है। तो इसके बाद जिस तरीके से पूरी इंडस्ट्री ने एक लाइन से उसको सपोर्ट किया है, इवन कुछ तो काफी बड़े क्रिकेटर्स भी उसे हाइप कर रहे हैं, तो इस सबको देखकर लोगों को यही लग रहा है कि बहुत अच्छा PR कैंपेन चलाने की कोशिश हो रही है। बट अगर आपका कंटेंट ही ऑडियंस को कन्विंस नहीं कर पा रहा थिएटर तक आने के लिए, तो ये सब भी फेल ही होने वाला है। अब बाकी आपका क्या ओपिनियन है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।